ओके भाई लोग चलिए, वेलकम टू माय चैनल। द नेम ऑफ माय चैनल इज़ आनंद CSIR प्रिपरेशन जर्नी 2026 जून इनटेक। तो सभी भाइयों का हमारे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो ये वीडियो कंटिन्यूशन है क्वांटम केमिस्ट्री पार्ट 1 का, जो हमारा होगा क्वांटम केमिस्ट्री पार्ट 2, और ये हमारा डे 7 है। तो जल्दी से हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के लिए सबसे पहला मैंने एक क्वेश्चन लिया है। आज का वीडियो मैं इस क्वेश्चन से शुरू करूँगा। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे, अगर आपके पास कोई ABC 3 ऑपरेटर्स हैं तो ABC इन द ब्रैकेट BCA इन द ब्रैकेट की वैल्यू क्या होगी, ये पूछी जा रही है क्वेश्चन में। मतलब इसकी सम की वैल्यू क्या होगी। तो हम जानते हैं अगर कोई A, B और C पॉइंट किसी सर्कल पे होता है तो इसको मैं इस तरह से एक्सपैंड कर सकता हूँ और इसकी वैल्यू 0 होगी। बहुत सिंपल है। तो ऑल्सो अगर मैं C की डायरेक्शन को चेंज करूँ तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आएगा, तो इस वैल्यू को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। इसे हम आगे यूज़ करेंगे। तो बस ये इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन का स्टेप नहीं है, इसको हम आगे यूज़ करेंगे। ठीक है। तो अगला अगर आप स्टेप को देखेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा, मतलब ये कुछ ऐसा बन जाएगा। इसको माइनस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और दिस प्लस दिस इज इक्वल टू, माइनस साइन इस तरफ आ जाएगा, इक्वल टू के तो प्लस हो जाएगा, और इसे मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, है ना। सो दिस इज इक्वल टू CBA। तो सवाल ये उठता है कि मतलब इसका आंसर ये दोनों ही हो जाएंगे, मतलब ये दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन रहेगा तो इसके आंसर को हम लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन ये देखते हैं। अगर पूछा जाता है कि बताइए अगर H ऑपरेटर ये है तो H ऑपरेटर PX की वैल्यू क्या होगी। H ऑपरेटर PX का मतलब अब हम समझ रहे हैं कि कम्यूट कर रहा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है H ऑपरेटर की वैल्यू ये होती है px² 2m प्लस Vx की वैल्यू। इसकी वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो ये इक्वेशन कुछ लीनियर फॉर्म में कुछ ऐसा दिखने लगेगा। इसको अगर एक्सपैंड करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी px² 2m px प्लस Vx प्लस px के बराबर। क्योंकि हम जानते हैं जब कोई लीनियर इक्वेशन कॉम्बिनेशन होती है तो एक बार इसके साथ कम्यूट करेगा, एक बार इसके साथ कम्यूट करेगा। तो कम्यूट करने के बाद हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो ये वाला टर्म हम जानते हैं, ये वाला P जब सेम कम्यूटर होते हैं और ऑपरेटर होते हैं और सेम वो कम्यूट कर रहे होते हैं, मतलब सेम पावर कुछ भी हो जाए, तो अगर वो कम्यूट करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 के बराबर होगी। Vx Px जो है इस तरह से आ जाएगा ना। अगर मैं बात करूँ इसकी फर्दर सॉल्यूशन को, तो ऐसा कुछ हो जाएगा ना। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूँ तो अब इक्वेशन हमारे पास सिर्फ ये बच जाएगा। इक्वेशन हमारे पास सिर्फ ये वाली बच जाएगी। तो अगर मैं इसकी वैल्यू को देखूंगा तो ये बन जाएगा Vx Px की वैल्यू पुट कर दो -i/h d/dx इज इक्वल टू -i/h Vx d/dx। ऐसा कुछ लिख सकते हैं हम लोग। कॉन्स्टेंट को हमने बाहर निकाल दी तो इसकी वैल्यू बन जाएगी कुछ ऐसा, फंक्शन ऑफ लाइक Vx d/dx fx इज इक्वल टू Vx के बराबर। इसको सिंप्लीफाई करके आसानी से, मतलब इसकी वैल्यू कुछ इतनी बन जाएगी, है ना। अगला टॉपिक जो है हमारा वो पार्टिकल इन ए बॉक्स है। पार्टिकल इन ए बॉक्स के लिए श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन हम लोग देखते हैं। टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन जो है ये ऐसा कुछ है। फॉर अ स्टैंडिंग वेव मान लेते हैं हमारे पास ऐसा है, तो इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से बनती है a sin 2π/x d/dx इज इक्वल टू -2π a साइन का जो इंटीग्रेशन होता है cos 2πx हो जाएगा। और अगर डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसकी फॉर्म कुछ इस तरह से बन जाएगी, है ना। इसकी फॉर्म कुछ इस तरह से बन जाएगी। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके इस तरह से देख सकते हैं, है ना। अब इसके बाद अगर मैं डी ब्रॉगली इक्वेशन देखेंगे तो डी ब्रॉगली इक्वेशन, इसमें हम लोग लैम्डा को यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। सो विल रिप्लेस दिस लैम्डा को यहाँ पे अगर रिप्लेस किया जाए तो इक्वेशन टेक्स द फॉर्म ऑफ d2ψ/dx² इज इक्वल टू -4π² h² p² psi, ऐसा कुछ बन जाएगा। इसको अगर हम लोग p² psi के लिए सॉल्व करें तो इक्वेशन बिकम्स दिस वे। सो ऑल द टर्म्स वी नीड टू टेक दिस साइड। सो वेरी सिंपल। ओके। ना ऑल्सो p² 2m psi इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। अगर मैं इसकी वैल्यू को देखूँ तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। p² की वैल्यू, p² psi की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, इसे 2m से डिवाइड कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी का कुछ ऐसा इक्वेशन बन जाता है ना। ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाती है। ऑल्सो वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो E - V के बराबर होता है, V psi। तो ऐसा कुछ इक्वेशन बन जाएगा दैट इज इक्वल टू दिस, एंड काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। ऑल्सो दिस काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी के बराबर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी के बराबर होगा, और यही वैल्यू हमारी बन जाती है H psi इज इक्वल टू E psi, यानी कि ये इसको फॉलो कर रहा है। और वी कैन टेल दैट E psi इज इक्वल टू H psi, वी कैन डिराइव और वी कैन सिंप्लीफाई
means it is following the Hamiltonian operator or Schrodinger equation. ओके ऑल्सो अगर V जो है मतलब पोटेंशियल एनर्जी अगर इन्फिनाइट है तो इन दैट केस ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एट इन्फिनाइट स्टेज द पोटेंशियल एनर्जी बिकम जीरो. सो ये टर्म विल बिकम जीरो एंड इफ द टर्म बिकम जीरो देन वी कैन टेल दैट एच साई इज इक्वल टू ई साई. ऐसे भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो इन्फिनाइट वे पे इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे ये जीरो बन जाएगी. तो ये इक्वेशन भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ coming from the same part. Also the second part of this particle in a box is finding the probability of a standing wave. अगर वेव हमारे पास ऐसा है, मान लो ये लेंथ L है यहाँ से यहाँ तक, अगर हमें पता करना है कि यहाँ पे कितनी प्रोबेबिलिटी है तो एक्चुअली साई स्क्वायर हमें करना पड़ेगा. और ये साई स्क्वायर मतलब इस रीजन में प्रोबेबिलिटी ढूंढने की बात हो रही है. तो अगर मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ढूंढूँ तो यहाँ पे साई स्क्वायर कर दिया, dx इज इक्वल टू साई स्क्वायर dx. और साई की वैल्यू ये होती है b साइन n पाई x बाई एल की वैल्यू होती है. l हमारे पास वही लेंथ है ना, जिसमें मैं प्रोबेबिलिटी ढूंढना चाहता हूँ. सो अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर दूँ तो 0 to l लिमिट लगा दिया और साई स्क्वायर dx की वैल्यू और प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर हो जाएगी. कांस्टेंट बाहर कर दिया, साइन स्क्वायर n पाई x बाई एल dx की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी. और यहाँ से b की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली, b बिकम्स √2 बाई एल, है ना. तो वेरी सिंपल. अगर मैं साई में b की वैल्यू पुट कर दूँ तो साई x इज इक्वल टू बन जाएगी √2 बाई एल साइन n पाई x बाई एल. और यहाँ से e की वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो e की वैल्यू बिकम्स ई एन, nth लेवल की एनर्जी इज इक्वल टू h स्क्वायर बाई एन स्क्वायर 8m l². सो बेसिकली n की वैल्यू जो होती है एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं. और अकॉर्डिंग टू द अबव इक्वेशन n की वैल्यू जो है साइन के थीटा को भी रिप्रेजेंट करती है. तो इसकी वैल्यू चेंज होगी तो ऑब्वियस सी बात है n पाई x बाई एल की वैल्यू भी चेंज होगी. यहाँ से हम लोग आसानी से रिलेट कर सकते हैं, है ना. सो पार्टिकल इन वन डायमेंशन हैज़ गॉट 2 डिफरेंट प्रॉपर्टीज. फर्स्ट इज क्वांटाइजेशन और डिस्क्रीशन ऑफ एनर्जी हम लोग बोल सकते हैं. ओके, डिस्क्रिटाइजेशन ऑफ एनर्जी और दूसरा होता है प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं. तो ये दोनों आउटकम हमारे पार्टिकल इन ए बॉक्स के थे. तो रखते हैं वीडियो को शॉर्ट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद, सब खैर, गुड नाइट. जल्दी से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि डेट के वीडियो पे कल ही मिलेंगे.